आपने शुरुआत की डॉक्टर संबित पात्रा के स्टेटमेंट से। मैं समझता हूं बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है विश्व की, वहां इज्जत भी की जाती है लोगों की। मैंने देखा है मोदी साहब को लोगों का कैसे एहतराम करते हैं। पॉलिटिकल डिबेट अपनी जगह है, लेकिन मैं मोदी साहब से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को औरंगजेब का नाम लेकर के जोड़ा है, मोदी साहब को चाहिए कि राहुल संबित पात्रा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनको संसद से जब तक निकाल के बाहर रखा जाए, जब तक ये इस तरह के जुमलों पे माफी ना मांगे। ये देश संविधान से चलेगा, जुमलों से नहीं चलेगा, लफ्फाजी से नहीं चलेगा। अब आ जाइए आप दो तीन चीजों पर। पंडित जी ने दो तीन चीजें हमारे दीपंकर महाराज स्वामी दीपंकर जी ने दो तीन चीजों का जिक्र किया है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे अनुराग भदौरिया ने भी बहुत जिक्र किया। सर वहीं आ रहा हूं मैं ऐसे आऊंगा ना, थोड़ा घूम के आएंगे उधर, पाकिस्तान के रूट से होते हुए इधर आ जाएंगे। पाकिस्तान का अब देखा मेरे भाइयों, सवाल तो ये है, आपके बगल वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम नहीं लेंगे तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते पाकिस्तान और ये बोले भी नहीं है। अंसार भाई, ये भाजपा और सपा के बीच में फंसा करके आपने जो हमारे साथ जुल्म किया है ना, ये ठीक नहीं है। सर लेफ्ट का कुछ बचा ही नहीं है। एक सेकंड सर लेफ्ट का कुछ बचा ही नहीं है, वहां जाके करेंगे क्या? बीजेपी कह रही है कि इकोनॉमिक जिहाद हुआ है। कहां? कर्नाटक के अंदर 4% 4% का आरक्षण दिया है जी। मतलब अगर सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी में चली जाएं तो ये सेकुलर खतरे में आ गया, और मोदी जी दुबई से अवार्ड लेकर के आ जाए मुसलमानों से, तो ये जिहाद नहीं। एक मिनट सर, तो ये जिहाद नहीं कहलाएगा? मतलब मुसलमानों के बीच में जाना सोनिया गांधी के लिए गुनाह है, मोदी के लिए जाना गुनाह नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सियासी पार्टी भाइयों, इफ्तार पार्टियां करवाना बंद कर दो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी इफ्तार पार्टी। इफ्तार करवाने का मतलब रोजगार के लिए है। अब अखिलेश यादव को हम इफ्तार कराएं, सवाब क्या मिलेगा? सोनिया गांधी को इफ्तार कराएं, हमें सवाब क्या मिलेगा? रेखा गुप्ता को हम इफ्तार कराएं, भाटिया जी को कराएं, क्या सवाब मिलेगा? रोजा कराएं। एक मिनट सर, मोहब्बत बढ़ती है तो इफ्तार के बाद बुलाइए ना, ईद मिलन कीजिए ना, ईद मिलन कीजिए, होली मिलन कीजिए, सर होली मिलन कीजिए, ईद मिलन कीजिए, सब कुछ कीजिए। इफ्तार के नाम पे तमाशा मत कीजिए, इफ्तार के नाम पे तमाशा मत कीजिए, बहुत हो गया। बीजेपी को बोलिए ना, तमाशा हम सबके लिए कह रहे हैं भाई, बीजेपी को बोलिए। मुसलमानों को गड्ढे में डाल दिया इन लोगों ने, बुला करके। हमारे मुसलमान दोस्त हमको बुला रहे हैं तो हम ना जाएं। एक सेकंड विवेक, आपका क्या काम? आपने इफ्तार पार्टी करी है क्या? हाँ, क्यों नहीं? अरे कोई बुलाएगा तो जाएंगे। ठीक है, इफ्तार पार्टी का मतलब बताइए क्या है? ओके, फैज खान क्या है इफ्तार पार्टी, बताइए मुझे। फैज खान, अब आप इफ्तार पार्टी है क्या? शांत फैज खान, अब एक इफ्तार पार्टी है क्या? ओके, एक प्रश्न ये आया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने चालू की थी, बेशक चालू की थी। 1857 को सब मिलकर साथ लड़े थे, बिल्कुल लड़े थे। वीर सावरकर जी ने भी सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जब सब मिलकर लड़े तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहां से आई? उस शख्स का नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। 1932 में जिसने कम्युनल अवार्ड लाया और दलितों के लिए अलग व्यवस्था बनाई और मुसलमानों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई कि मुसलमानों का अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1947 में देश का विभाजन हो गया। वो 1857 में सब मिलकर लड़ रहे हैं, 1932 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन लाया जाता है और 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है। मैं उसे रैमजे मैकडोनाल्ड 1 कहूंगा और अब मैं कहूंगा रैमजे मैकडोनाल्ड 2। रैमजे मैकडोनाल्ड 2 का नाम है सिद्धारमैया। यार बात हो रही है रैमजे मैकडोनाल्ड 2 है। आप 1857 में मैकडोनाल्ड 2 सिद्धारमैया। अरे कहां खिला रहे रैमजे मैकडोनाल्ड 2 क्या खिला रहे सिद्धारमैया? फिर से 4% आरक्षण दिया है। 2047 में हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। अब ये 2047 में फिर से एक विभाजन करना चाहते हैं सिद्धारमैया की सरकार।
और राहुल गांधी ने भी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है और कसाब को बिरयानी खिलाई और अफजल गुरु को बेचारा मेरा कहा point ये है, है, तो औरंगजेब का मेरा point समर्थन ये है, करने वाले को राहुल जेब की उपाधि दी जाएगी। पात्रा ने जो राहुल गांधी पर बोला, औरंगजेब का बीजेपी ने जो जो बोला वो जायज है। औरंगजेब का जो समर्थन करेगा, जिसने हिंदुओं की हत्या की, उसे राहुल जेब कहा जाएगा, उसमें गलत क्या ओके है? राहुल जेब, एक सेकंड विवेक, एक सेकंड। राहुल जेब कहना क्या जायज है? 40 सेकंड। देखिए ऐसा है, मैं कहता हूं संबित भाई की तरफ से, अगर राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहते हैं, खून की दलाली कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं मौत का सौदागर, नेवला, बिच्छू, सांप, और ये जो सच्चाई बोल दी तो टच मी नॉट बन गए, मुझे छुओगे तो मुझे दर्द होता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कहोगे तो तुम्हें भी कहा जाएगा। दूसरी बात, औरंगजेब एक क्रूर शासक था और ये बात सत्य है। हम इतिहास नहीं बदल सकते अमीश भाई, लेकिन अब अपने आदर्श चुनेंगे। हमारे आदर्श गुरु तेग बहादुर, शिवाजी महाराज होंगे, अब्दुल हमीद होंगे। औरंगजेब को तो मैं कहता हूं भारत का जो कुत्ता है वो भी उसकी मजार पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने हिंदुओं को चुन चुन के मारा। हमारे मंदिरों को, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, कृष्ण मथुरा जन्मभूमि, वहां सब तोड़े। हम क्यों उसको मानेंगे शासक? हम नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसे व्यक्ति को। जान लीजिए बात। वो जस्टिफाई कर रहे हैं संबित पात्रा को और बीजेपी के कमेंट को। नहीं खैर, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे क्या? जी देखिए, ये इनकी खूबसूरती है कि अपने आदमी को कैसे बचाया जाता है। और हर आदमी अपने अपने आदमी को। औरंगजेब को कैसे अब आप बीच बचाया पे ना जाता बोले, है? बीच पे ना बोले। औरंगजेब को कैसे बचाया जाता है? उन्होंने औरंगजेब को नहीं बचाया। उन्होंने एक बार भी औरंगजेब को नहीं बचाया। करने वालों का एक सेकंड, बिल्कुल औरंगजेब का समर्थन बिल्कुल करेंगे। नहीं करा उन्होंने समर्थन। राहुल मेरी जेब राय में कहा तो- क्योंकि राहुल ने औरंगजेब का समर्थन किया, ये भी समर्थन करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए सुन लीजिए औरंगजेब के बारे में अपने विचार के पहले जनता के सामने रखते दे हैं। दीजिए मैं- औरंगजेब। एक सेकंड, ठीक है, बिल्कुल। देश की रहमतुल्लाह जनता अलैह से इनका अब औरंगजेब। शांत रहिए, शांत रहिए। एक मेरे समय छोटी तो शांत नहीं थे वो, मेरा तो बिल्कुल बिगाड़ शांत है। दिया उन्होंने। मैंने 2 फैसला मिनट ये मांगा था। ऐसे मेरे डिबेट में ऐसे मत करिए प्लीज। अरे उन्होंने चालू किया, नहीं फिर ऐसे नहीं होता चालू सर। किया है। वो शांत हो गए, अब आप शांत रहिए। मेरा तो पूरा बिगाड़ दिया ना, तब नहीं, शांत हुए कोई वो। बिगाड़, क्या बिगाड़ दिया? मौलाना ओके अंसार भाई रुकिए, अंसार भाई रुक के जाइए। नहीं, मैं यही बोलूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने औरंगजेब पे पूछा इनके विचार, इनको विचार रखने सुनिए। का हक है। ओके, औरंगजेब पे आपने पूछा, क्या आप रुकिए और जवाब दीजिए। हमारा औरंगजेब पर विचार यह है, जो हमारे मुल्क के लोगों का विचार है वो हमारा विचार है, जो हमारे देश का विचार है, जो हमारे भारत का विचार है, जो हमारे संविधान का विचार है, जो हमारे कानून का विचार है, वो हमारा विचार है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे देश का 25 करोड़ मुसलमान ना कभी मुगलों के साथ था, ना है, ना रहेगा। बहुत बड़ी बात है जी। ना हमारा बाबर से कोई लेना देना, ना अकबर से कोई लेना देना, ना हुमायूं से कोई लेना देना, ना औरंगजेब से कोई लेना देना। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का संविधान हमारी जान है। बात खत्म हो लेकिन गई। वहां सेकुलर पार्टियां विवेक और देखिए, अनुराग आप जरा- सेकुलर पार्टियों को अपनी रोजी रोटी चलानी है, वो चलाएं, लेकिन बाबर के नाम पे मुसलमानों का बिल ना फाड़ें। उधर आइए, सीधी एक एक सेकंड, बात।